ले बेटा। और आधा घंटा हुआ होगा अभी हमें, है ना, आधे घंटे में एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी से ज्यादा हम दे भी चुके हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस ऑन अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग ज्ञान। कैसे हैं आप सभी लोग जो आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं 31 दिसंबर 2023 के लास्ट दिन। ऑन एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जो नए साल में देख रहे हैं 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए विशिंग अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं जनरली ऐसी वीडियोस कभी भी नहीं बनाता हूँ, बट आज जस्ट कि एटलीस्ट इस चीज़ को देख के कुछ लोग मोटिवेट हों। किसी एक पर्सन की भी अगर आप हेल्प करते हैं हमारी इस वीडियो के थ्रू मोटिवेट होकर, तो मेरा जो पर्पस है वो सक्सीड हो जाता है। बस दिस इज दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं इस वीडियो को बनाने के लिए। मतलब जो भी आपके आसपास में नीडी पर्सन्स हैं, नीडी लोग हैं, किसी भी चीज़ के लिए लेकर उनको आप जितना हो सकता है अपनी पॉकेट के अनुसार वो आप मदद कर सकते हैं। 2024 अब आने वाला है, तो मैंने सोचा कि हम इस तरह से अपनी जो नया साल है काम की स्टार्ट करते हैं। जो आइडिया था वैसे जो हमारे एक वेंडर हैं यूसुफ भाई मोबस्टार वर्ल्ड में, आप जानते होंगे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करा और उन्होंने ही बोला थोड़ा सा वीडियो वगैरह कि आप डालो ताकि और भी लोग मोटिवेट हों। इसमें काफ़ी और मेरे फ्रेंड्स भी इंक्लूड हैं, उनसे भी मैं आपको वीडियो में आगे मिलाऊंगा। एक ऋषभ एंटरप्राइज के ऋषभ भाई हैं जिन्होंने उसमें सपोर्ट किया है। तो हम छोटे से हमने कोई 45-50 पीसेस की क्वांटिटी ली थी कंबल की, ब्लैंकेट्स का। मेरा पर्पज़ है अगर मैं चाहे 10 लोगों को दूँ तो वो 10 के 10 एटलीस्ट काम आने चाहिए। मेरा क्वालिटी पे फोकस रहा है हमेशा। जो ब्लैंकेट हमने लिए हैं वो लोग ले लेते हैं 80-100 रुपए, 100, 150, 200 वाला, ऐसा कोई भी हमारा ब्लैंकेट नहीं है। हम अगर जो दे रहे हैं उनकी क्वालिटी भी आप देखोगे, मतलब किसी को भी अगर हम देंगे तो वो यूज़ में उसके आएगा। तो एटलीस्ट अगर आप दें तो शो ऑफ के लिए मत दीजिए प्लीज़ यार। आप 50 की जगह 10 लोगों की हेल्प कर दो, बट एटलीस्ट वो 10 लोगों की हेल्प एक्चुअल में हो। कि मेरा व्यूज़ से मतलब ही नहीं है इस वीडियो से, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस जर्नी, बीइंग विद मी इन दिस कंप्लीट जर्नी। इट्स ऑलमोस्ट बीन 5 ईयर्स हमको यूट्यूब पे आए हुए। तो ये हम सफ़र आगे भी चालू रखेंगे। बाकी आप जुड़े रहे हो हमारे साथ में, और कुछ हाइलाइट्स मैं आपको देता हूँ जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है। तो मैं अपने कुछ दोस्तों से आपको मिला देता हूँ जो हमारे इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं। आइए मेरे साथ में। बचपन के मित्र हैं हमारे जो कि हमेशा हमारे काम में साथ रहते हैं, हमारे संचित भाई। और ये हमारे बहुत प्रिय जैन साहब, ये भी हमारे जैन साहब ही हैं। तो ये भाई के साथ में मिलकर हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो आप लोग सब मोटिवेट अगर होते हो, 1% भी मोटिवेट होता है तो हमारा पर्पस सक्सीड हो जाता है। बस ये है। एटलीस्ट 45 से 50 कंबल थे और आधा घंटा हुआ होगा अभी हमें, है ना, आधे घंटे में एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी से ज़्यादा हम दे भी चुके हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी बची जो कि मैं आपको बोल रहा था। आप चाहे 10 लोगों की मदद करो बट क्वालिटी चीज़ दो। ये कोई 100-150 वाला कंबल नहीं है। एटलीस्ट किसी को भी हम दे रहे हैं ना तो उसके वाकई में काम आने वाला है। बस मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि एटलीस्ट आप दो किसी को तो उससे काम आइए। देखो ठीक है ना। तो 80-100 रुपये वाले आप अगर दे रहे हो तो मत ही दो बिल्कुल। ठीक है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो जेन्युइनली हेल्प करो। आवाज़ सुन रहे हो आप भाई की, तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, गला इतना ख़राब कभी भी नहीं हुआ, बट ये चीज़ मुझे करनी थी और आज ही आपके लिए लेकर आनी थी, तो इसलिए इतनी मेहनत करी है। बाकी और कोई मेरा पर्पज़ था नहीं। तो आई एम श्योर जो मेरा पर्पज़ है वो आप तक पहुँचे और आप सब लोग जितनी हो सकता है आपसे अपने पॉकेट के अनुसार आस-पास जो भी लोग होगी थोड़ा बहुत मदद करिए। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सस्ते गैजेट खरीदने से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं कुछ लोगों के पास में, कुछ भाइयों के पास में, कुछ माताएँ बहनें हमारी जो हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस बाइक को कंबल दिया था। गाड़ी में हम जा रहे थे तो मेरी सडनली इस पर नज़र पड़ी थी, ये बड़ा कांप रहा था, शिवर कर रहा था और इसने कुछ भी एक हल्का सा ही बस चादर ओढ़ा हुआ था। तो हमने सबसे पहले इसको दिया था और जब हम देखकर वापस आ रहे थे तो मैंने इससे पूछा भी था कि मतलब और तो नहीं चाहिए कंबल या फिर और कुछ चाहिए, तो इसने खाने के लिए बोला था, तो थोड़ा सा कैश मैंने इसको दे दिया था। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी। फिर आगे हम काफ़ी ट्रैवल किया। उसके बाद में एक भैरव मंदिर है, आप जानते होंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ लोग मिले थे। अब वही था कि रश बहुत जल्दी एक साथ में इकट्ठा हो जाता है। अब उसमें से फाइंड आउट करनी वही वाली चीज़ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब जैसे ये लोग सो रहे थे, एक अम्मा जी थी, ये खा लिए, बस एक प्लास्टिक की ये चीज़ पन्नी सी लेके सो रही थी। तो एक हमने इनको उड़ाया था, एक इनके बराबर में जो अंकल जी हैं उनको दिया था। तो मेरा शुरू से ही पर्पज़ ये था कि हमें किसी बस्ती में या फिर किसी ऐसे जगह नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ें होती हैं। बट सडनली ऐसे हम रोड पे निकले और जो हमें ऐसे दिखा सोते हुए बिना कंबल के, तो जाहिर सी बात उसके पास कुछ है ही नहीं, तभी वो ऐसे सो रहा है। तो उसको हमको देने थे या उसको हमको ऐसे प्रोवाइड करने थे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे कंबल दिए। उसके बाद फिर हम आगे निकले थे। आगे निकलने के बाद में ये था कि और भी मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते थे, बट वही वाली चीज़ थी कि रश बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था यहाँ पे, जैसे कि आप देख भी सकते हो। बट जितना मैक्सिमम से हो सकता था हमने यहाँ पे किया था।
और फिर काफ़ी लोग जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी आ गए थे, तो फिर यहाँ से हमें निकल के दूसरी जगह हमने सर्च किया। और मतलब ये है कि रात में आप निकले तो लेट नाइट निकले, उससे क्या हो गया कि बिल्कुल जिसको मदद चाहिए वही बंदा को आपका मतलब चीज़ मिल पाती है। और फिर पीछे डिग्गी में हमने पूरा भरा हुआ था, वो खाली हो गया था, फिर हमने आगे भी पूरा भर रखा था, तो फिर हमने कुछ कंबल यहाँ से निकाल के अंदर बाहर डिग्गी में डाली ताकि हमको ईजी हो जाए। फिर हम आगे निकले, फिर हमें एक ये भाई मिला था, इसने तो बेचारे ने कुछ भी प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं उड़ा हुआ था, तो मैंने एक कंबल इसको उड़ाया था। तो ये चीज़ एक्चुअली में इन लोगों को ज़रूरत है। तो अभी तक आपने देखा हमने काफ़ी सारे लोगों को दे दिया है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरली क्या होता है ना, हम जहाँ पे भी गए कि काफ़ी सारे लोग एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनमें हमें ये नहीं पता लगता कि जेन्युइन कौन है, एक्चुअल में किसको नीड है या किसको नहीं है। क्यों भाई, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा देखने हमारी है। अब हमने कितने बजे से बांटना शुरू करा था? 11 सवा 11 से। अभी टाइम हो चुका है लगभग 1:30 बज चुके हैं। एक बार मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, एक बार फोन दिखाना सर, मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 1:30 बजे के आसपास हो चुके, लगभग 1.5 घंटा हो चुका हमको ट्रैवल करते करते, घूमते घूमते, सिर्फ इसलिए कि एटलीस्ट जिसको एक्चुअल में नीड है, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, उस तक चीज़ पहुंच जाए। अब हम चाहते तो हम एक जगह ही, हमें काफ़ी सारे जगह ऐसे मिली जो एक बार में ही हमारे सारे ख़त्म हो जाते, क्योंकि भीड़ एकदम से ऐसी आती है। अब प्रॉब्लम वही है कि जिसको एक्चुअल में नीड है, हमें उस तक पहुंचना है। तो 2.5 घंटे से हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे अब शायद 10-12 कंबल बचे होंगे, हमने इतने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है। एंड फिर से आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस कि आप भी जितना हो सकता है एक दूसरे के आसपास के लोगों की जैसे भी आपसे हेल्प हो पाए वो आप करिए। फिर हम काफ़ी आगे निकले, ढूंढने के बाद हमें एक बंदा, और मतलब बहुत ही ध्यान से देखना पड़ रहा था हम सभी को रात में, क्योंकि आप जानते हो लाइट वगैरह इतनी होती नहीं है। अब ये देखो, ये बंदा कहाँ पे लेटा हुआ था बिना कुछ छोड़े हुए, तो बहुत ध्यान से हम देख रहे थे ऐसे बंदों को। अब इसको मैंने दिया और इसने बोला थैंक यू भाई, मतलब लिटरली इतना अच्छा लगता है कि। फिर ये 2 भाई स्टैंड पे सो रहे थे, इनको हमने कंबल प्रोवाइड करा, मतलब हमारा चीज़ फुलफिल हो रही थी, बट टाइम बहुत लग रहा था क्योंकि हमें वही पर्सन चाहिए थे जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। तो टाइम लगेगा, आपको भी लेट नाइट निकलेगा अगर आपको एक्चुअल में चीज़ उन तक पहुँचानी जिनको वाकई में ज़रूरत है। ये मैंने कुछ ही बंदों के आपके लिए हाईलाइट्स लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं करता ऐसे वीडियो वगैरह बनाने का, तो बाकी हमने काफ़ी बांटे हैं, तो थैंक यू सो मच। अभी बज रहे हैं देखो 2:30 और ऑलमोस्ट 1 घंटा और हमने लगाया। 11 बजे से लेकर 2:30 बज गए, हमारे सारे कंबल निकल गए, 8 कंबल बचे, तो वो हम 1-2 दिन बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक छोटा सा एक मैसेज था आप सभी लोगों के लिए, अगर आप की पॉकेट अलाउ करती है, जितनी भी करती है, आप अपने माध्यम से अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं डेफिनेटली करें, जिससे कि और भी लोग मोटिवेट होते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करने से काफ़ी लोगों की इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग ज्ञान पेज। और आप इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ में टिल द एंड। आगे आने वाले टाइम में और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देते रहेंगे। ये प्रयास कैसा लगा हमारा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवार को विशिंग अ वेरी 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 हैप्पी